मार्का हक के बाद हम देख रहे हैं पाकिस्तान के हाथों भारतीय जो राफेल तैयारे थे उनकी तबाही के बाद अब भारत जो है, हम समझ रहे थे जी कुछ उनके अंदर समझ बूझ सोच आ जाएगी, लेकिन उनका जंगी जुनून जो है वो अभी भी बरकरार है और नए तैयारे अब भारत की एक तरह से मजबूरी बन गए हैं। भारतीय एयरफोर्स ने मजीद 114 राफेल तैयारे खरीदने का मुतालबा कर दिया है और मीडिया उनका रिपोर्ट कर रहा है कि इस मुआहदे की मालियत 2 लाख करोड़ से ज़ायद होने का तखमीना है, जिसमें 60% से ज़्यादा मकामी मवाद यानी मटीरियल शामिल किया जा सकता है। और भारतीय फ़ज़ाइया मल्टी रूल ऑपरेशन सलाहियत वाले तैयारे चाहती है और वजारत दिफा टेंडर के बजाय बराह रास्त राफेल का इंतखाब करेंगे और इसे मेड इन इंडिया स्कीम के तहत भारत में बनाया जाएगा। अच्छा, तो ये भारत को कौन बताएगा कि जंगें जो हैं वो तैयारों से नहीं लड़ी जाती, वो हौसले से, अज़्म से और बहादुरी से लड़ी जाती हैं और स्किल्ड पायलट से लड़ी जाती हैं। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है एयर कमोडोर लायड खालिद चिश्ती साहब। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। ये हम देख रहे हैं कि मेड इन इंडिया स्कीम के तहत अब भारत में ये तैयारे बनाए जाएंगे और तकरीबन 60% से ज़्यादा मकामी मवाद भी में शामिल किया जाएगा। इस इक़दाम के क्या असरात देख रहे हैं? भारत का जंगी जुनून रुकने का नाम नहीं ले रहा। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का मुझे इनवाइट करने का। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि जंगें आजकल सिर्फ वेपन से नहीं लड़ी जाती और उसके पीछे हौसला भी चाहिए होता है। जैसे अभी मई के महीने में देखा था, दुनिया में बहुत सारी दुनिया ऑपरेट कर रही है राफेल जहाज, तकरीबन 350 के करीब, 250 के करीब जो है वो फ्रांस खुद उड़ा रहा है, बाकी दुनिया उड़ा रही है। लेकिन आपने देखा कि जो परफॉर्मेंस वाइज बहुत ज़बरदस्त जहाज़ है। मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि एज अ फाइटर पायलट मैं इसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज उसके अंदर कोई 9.5 टन जो है वो वेट उठा लेता है, वेपन्स कैरी कर सकता है। तकरीबन इसके बाद 14 पॉइंट्स हैं एक्सटर्नली बाहर जहाँ पे ये इसके बॉम्ब्स मिसाइल्स कैरी करता है। लेकिन ये सारा कुछ देखने के बाद हमने हिंदुस्तान का रिकॉर्ड भी देखना होगा। मैं थोड़ी सी और डिटेल शेयर करता चलूँ। जो ये प्रपोजल सामने आई है, ये आपने 2 लाख करोड़ का कहा, बिल्कुल ठीक कहा। देखिए हिंदुस्तान इस दफा G2G जा रहा है इस डील करने के लिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, बिकॉज वो समझते हैं एक तो टेंडर वाला मसला ये है और एक उन्होंने एक फेवर भी रेसिप्रोकेट करनी है। अगर आप नोट करें कि राफेल कंपनी ने आज तक नहीं बताया फॉर्मली कि हमारे कितने जहाज तबाह हुए हैं, तो एक तो वो ड्यू है। एक इंडियन नेवी के साथ उनकी डील हुई है, वो भी स्टेक पे थी, अब उनको एक और इंसेंटिव दिया जा रहा है। जो पॉइंट हमारे नोट करने की बात है, ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को। हाल इस कंपनी है जो हिंदुस्तान की सेमी गवर्नमेंट है जो जहाज बनाती है, और उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। 60% उसके अंदर एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर होगा, मेनली हार्ड पॉइंट्स हैं, वेपन इंटीग्रेशन है। और इस दफ़ा फिर जो नेगोशिएशन की जा रही है, जो मुझे अभी तक पता लगा है, वो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट इस दफ़ा कह रही है कि हमें आपने सोर्स कोड देने हैं। सोर्स कोड वो होता है बुनियादी तौर पर कि हिंदुस्तान की हुकूमत या उनकी कंपनी जो है हाल जो है वो खुद इंटीग्रेट कर सकेगी वेपन्स को, या मॉडर्नाइज कर सकेगी या मॉडिफाई कर सकेगी। इस तरह की जो प्रिविलेजेस है राफेल ने आज तक किसी को नहीं दिया है। इवन आप नोट करें कि तकरीबन 54 के करीब जहाज जो इस वक्त कतर और इजिप्ट और बाकी मुल्क भी ऑपरेट कर रहे हैं। इवन कतर में जब ये हमला हुआ है तो यही जहाज 36 जितने हिंदुस्तान के पास हैं, कतर के पास भी यही जहाज थे। बट हिंदुस्तान का एक रिकॉर्ड जरूर देखना चाहिए हमें, आपके व्यूअर्स के लिए। यही हाल जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी है, उसने 1961 में 1961 में मिग 21 बनाने का भी कॉन्ट्रैक्ट लिया था रशिया से, उस वक्त सोवियत यूनियन था। उसके आज तक तकरीबन 860 जहाज आज तक उसने इंडक्ट किए मिग 21 बनाए, क्योंकि खुद है। आप सुनकर हैरान होंगे कि पिछले तकरीबन 65 सालों में 400 क्रैश हुए हैं उस जहाज के, 860 में से। 400 का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जहाज चले गए, 200 पायलट भी साथ चले गए, और सिर्फ पायलट साथ नहीं गए, 60 सिविलियंस को भी साथ ले गए। यानी कि इसलिए इस जहाज को आपने नोट किया होगा कि फ्लाइंग कॉफिन कहते थे। तो उनका रिकॉर्ड जो है इस मैन्युफैक्चरिंग या मेंटेनेंस का कोई मैं काबिल फख्र भी नहीं कहता, फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से और टाइमलाइन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अभी ये जो राफेल कहा जा रहा है कि ये मिलेंगे, मेरा ख्याल है कि अगर अर्लीस्ट भी गिने जाए, पहली खेप भी आ जाएगी तो 2030 से पहले नहीं आनी। ये मोस्ट अर्जेंट मैं बात कर रहा हूँ अगर। और दूसरी एक और बात है, दुनिया में इस वक्त तकरीबन 240 के करीब जहाज उड़ रहे हैं राफेल, जिसका मतलब है कि इसके जो आज तक 24 सालों में आधे जहाजों के बराबर हिंदुस्तान ने मांग लिए हैं। जिसका मतलब यह है कि राफेल कंपनी को नया एक प्लांट शायद लगाना पड़ेगा, शायद नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा अगर अर्जेंट बेसिस करना है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत ऑर्डर हैं। मुख्तलिफ दुनिया के 8 मुल्क ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ मुल्कों के ऑर्डर्स भी हैं। तो मैं कहना ये चाहूंगा कि जिस तरह इंप्रेशन दिया जा रहा है
کہ ہندوستان نے آج نیت کی ہے اور اگلے سال یا 6 مہینے میں جہاز آنا شروع ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے. اور خاص طور پر اگر وہ ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر چاہ رہے ہیں 60% جس کو وہ کہہ رہے ہیں، وہ اور زیادہ ڈیلے ہوگی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ تقریباً 10 سے 15 سال سپریڈ ہوگا اگر یہ مٹیریلائز ہوتا بھی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ایئر کموڈر ریٹائرڈ خالد چشتی ہمارے ساتھ ہیں. ظاہر ٹیکنیکل ایشوز ہیں جو ہم سمجھنا چاہ رہے تھے، اور بھئی ٹیکنالوجی تو پہلے بھی ان کے پاس تھی، بنیانی مرسوس کے وقت بھی وہ بڑا دعویٰ کر رہے تھے. ہوا کیا؟ جب آپ کے پاس جذبہ نہ ہو، کمپیٹنس نہ ہو، تو پھر وہی ہوتا ہے جو 6 رافیل گرنے سے ہوا. بالکل جی.